कक्षा 9 गणित। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को सरल रेखा और कोण की प्रश्नावली 9.2 कराने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले समांतर रेखा और तिर्यक रेखाएं समझानी है। इसमें एल रेखा और ये एक एम रेखा दी हुई है, ये दोनों समांतर हैं, मतलब एल समांतर एम है। और एन क्या है? एन तिर्यक रेखा है। एन इसमें तिर्यक रेखा हो गई। अब इसमें ये कोण दिखाई दे रहा है आपको, कोण 3 और कोण 5। ये क्या हुए? कोण 3 और कोण 5 परस्पर बारह होते हैं, लेकिन कैसे कोण है ये? अंतः एकांतर कोण है। इसके बाद कोण 1 को और कोण 5 को देखिए, ये संगत कोण है। कोण 1 और कोण 5 जो है ये बराबर होंगे, लेकिन कैसे कोण है ये? संगत कोण है। इस तरह से सभी कोणों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कोण 1 और ये वाला कोण 1 और ये 5 संगत कोण हो गए, और ये एकांत अंतर कोण हो गए। और ये 8 और 2 कोण जो है 2 और कोण 8 ये जो है बाह्य एकांतर कोण है। बाह्य एकांतर कोण जो कि आपस में बराबर होते हैं। इस तरह से कोणों के युग्म जैसे 2 और 6 हो गए, ये भी कोण कैसे है? संगत कोण है। 2 कोण 2 और कोण 6 जो है ये भी कैसे हैं? संगत कोण है। संगत कोण और एकांतर कोण आप लोगों को समझ में आना चाहिए। 3 और 1 जो है शीर्षाभिमुख कोण है। कोण 1 बराबर कोण 3 होते हैं, लेकिन कैसे हैं ये? शीर्षाभिमुख कोण। इस तरह के कोणों का आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं अपनी एक्सरसाइज में। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती हैं। मान लिया कि ये L हो गई, ये समांतर M है और ये समांतर N है। मतलब ये बोला जा रहा है कि L समांतर अगर M है, ये समीकरण 1 हो गई, और L समांतर यदि N है तो समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 व 2 से क्या होगा? M और N भी समांतर होंगी। ये वाली लाइन बताई जा रही है, और बाकी नियम पीछे वाले लगेंगे इसके अंदर। चलते हैं उदाहरण नंबर 7 की तरफ। दिए गए चित्र 29 यानी ये चित्र आपको दिया हुआ है। पी क्यू समांतर है आर एस के। तो पहले इसमें यही बताया गया है, पी क्यू समांतर है आर एस के, यानी ये आर एस और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों समांतर हैं। अब इसके बाद कोण दे रखा है एम एक्स क्यू। देखो एम एक्स क्यू कोण दिया हुआ है हमारा, एम एक्स क्यू इक्वल टू 135 डिग्री। हमें क्या करना? और कोण दिया हुआ है एम वाई आर। कोण दिया हुआ है एम वाई आर बराबर कितना है? 40 अंश। तो कोण बताना है हमें कौन सा? कोण एक्स एम वाई का मान बताना। देखो एक्स एम वाई कहाँ? ये रहा एक्स एम और वाई, इसका मान हमें बताना है, जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम कोणों को निकालना चालू करते हैं। मान लिया ये कोण जो है हमारे पास क्या दिया हुआ है? ये स्मॉल एक्स है कोण। तो सबसे पहले रैखिक युग्म से x प्लस 135 अंश बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। तो x बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 135 अंश। तो घटा दीजिए, 10 में से 5 गए तो 5 बचा, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गए 4, तो 45 अंश आ जाएगा। अब हमें निकालना है कोण कौन सा? ये है एक्स एम बी निकालना है। कोण एक्स एम बी बराबर कोण किसके हो जाएगा? एक्स के बराबर होगा एकांतर कोण से। और कैसे हैं? अंतः एकांतर कोण। तो कितना हो जाएगा? कोण एक्स एम बी बराबर हो जाएगा 45 अंश। अब इधर से देखते हैं, ये वाले एकांतर कोण भी हो जाएंगे, ये और ये दोनों कोण भी एकांतर कोण से बराबर होंगे। कौन सा कोण लेना है? कोण जो हो जाएगा वाई एम बी बराबर कोण कितने के हो जाएगा? कोण हो जाएगा आर वाई एम। ये भी अंतः एकांतर कोण से है। अब क्या हो जाएगा? कोण वाई एम बी का मान कितना आ गया? ये 40 अंश आ गया। ये समीकरण नंबर 1 हो गई, और ये समीकरण नंबर 2 होगी। दोनों को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए तो कोण कौन सा है?
एक्स एम बी है प्लस कोण है कौन सा हमारे पास एक्स एम बी प्लस कोण कौन सा ये वाई एम बी बराबर कितना हो जाएगा, एक तो 45 अंश है, दूसरा 40 अंश है। ये देखो पूरा कोण आधा कोण ऊपर है और आधा कोण नीचे है, मिलकर के पूरा कोण बन जाएगा, यानी एक्स एम वाई बन जाएगा। तो ये दोनों कोण मिलकर के क्या हो जाएगा, कोण एक्स एम वाई बन जाएगा और ये 40 4 4 8 हो जाएगा और ये 5 85 अंश हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा। उदाहरण नंबर 8, दिए गए चित्र में ए बी और सी डी समांतर है। ध्यान रखना, ए बी समांतर है सी डी के। ये है ए बी, ये ए बी है और ये सी डी हो गया, समांतर है, ठीक है। तब x का मान बताना है, मतलब इस कोण का हमें मान बताना है। चलिए देखते हैं कैसे कोण का मान निकलेगा। चित्र में E से EF एक समांतर रेखा AB खींचनी है, यानी EF जो है हमने समांतर रेखा AB के समांतर रेखा खींच दी है। तब देखते हैं क्या हो गया, क्या करना है। ये जो ऊपर लिखा गया दिया हुआ है यही चित्र है। चित्र में E बिंदु से EF के समांतर एक रेखा खींच दी है, तो EF समांतर CD हो जाएगा, यानी ये तो इसके समांतर हुई और ये फिर इसके समांतर हो जाएगी। अब क्या होगा यही देखना है। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे दे दी गई हैं, ये भी समांतर हो गई और ये भी समांतर हो गई है। अब इसमें ध्यान से देखो, एकांतर कोण से ये दोनों कोण बराबर होंगे, तो देखते हैं हम एकांतर कोण से कोण कौन सा है, नाम दे दीजिए। कोण है CEF, बराबर कोण कितना हो जाएगा CEA के, और बराबर हो जाएगा 25 अंश। कितने हैं ये, एकांतर अंत एकांतर कोण या एकांतर, इसे अंत यहां लिख दीजिए। अंत एकांतर कोण से। चलिए ये कोण 25 का हो गया तो ठीक है, लेकिन ध्यान देखिए एक कोण दे रखा है इन्होंने, कोण DCE प्लस कोण CEF, इन दोनों का योगफल 180 अंश होता है हमेशा। तो जरा DCF इनका मान रख दिए। ये वाला कोण DCE कितना है, DCE ये हमारे पास x है और ये कोण कितना है, ये 25 अंश का है और बराबर 180 अंश हो गया। तो कोण x का मान निकल जाएगा, कोण x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 25 अंश। तो x बराबर हो जाएगा, इसमें से 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5 और ये 155 अंश हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए उदाहरण नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिनिधित्व करे कि संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हो। ये समद्विभाजक हैं, ये परस्पर समांतर हो गए। तो सिद्ध कीजिए दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होगी। यानी हमें BE और CE समांतर सिद्ध करना है। तो चलो देखते हैं BE और CF कैसे समांतर होंगे। पहले हमें दिया हुआ है ये PQ समांतर है RS के, तो समांतर है तो संगत कोण बराबर होंगे, इसलिए कोण कौन सा ABQ बराबर कोण कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा BCS। क्यों होंगे, संगत कोण से। अब हमें क्या निकालना है, कोण हो जाएगा ABE बराबर हाफ ऑफ एंगल ABQ। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ऐसी एंगल ऑफ BCG इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल विच वन, कौन सा दिया जाएगा BCQ। BCQ कहाँ है, देखो इसमें BCQ ये वाला एंगल है तो पूरे का आधा होगा, यानी कोण BCS, कोण BCS। ये समीकरण, इस समीकरण को 1 कहिए, इसको 2 कह दीजिए, इसको समीकरण 3 कह दीजिए। अब समीकरण 1, 2 व 3 से क्या हो जाएगा, ये सारे कोण भी बराबर हो जाएंगे।
यानी कोण कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी ई बराबर कोण हो जाएगा बी सी जी। परंतु कैसे हैं ये, परंतु ये संगत कोण है, परंतु ये संगत कोण है, इसलिए समांतर हो जाएगी। बीई समांतर जो है किसके हो जाएगा, सी जी। यही सिद्ध करना था। उदाहरण नंबर 10, ये दिया हुआ है चित्र में ए बी समांतर सी डी है, यहां लिख दीजिए ए बी समांतर सी डी हो गया, और दूसरा है सी डी समांतर ई एफ हो गया। देखो कहां कहां है, ए बी कहां पे दिया हुआ है, पहले ए बी देख लीजिए, ए बी ये है समांतर हो गया सी डी के, सी डी समांतर हो गया ई एफ के, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 हो गई, समीकरण 2 हो गई। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो ए बी समांतर सी डी है, सी डी समांतर है, तो ए बी और ई एफ समांतर हो गया, तो ए बी समांतर ई एफ हो गया। चलिए क्या करना है, कोण जो है बी ई एफ का मान 55 दिया हुआ है, कोण बी ई एफ, तो लिख लीजिए कोण बी ई एफ बराबर 55 अंश। हाँ, और एक्स वाई जेड के मान बताने हैं, देखो एक्स वाई जेड के मान बताने हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं ये कोण, कोण पहले यही ले लेते हैं, कौन सा है कोण, ये बी ई एफ, कोण बी ई एफ, और प्लस ये कोण 55 डिग्री का जो दिया हुआ है। कोण बी ई एफ प्लस कोण वाई, ये मिलकर के क्या होगा 180 अंश बनाते हैं हमेशा। तो इसका मान तो दे रखा 55 अंश, प्लस का y बराबर 180 अंश हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 55, तो घटा दीजिए, इसे कितना हो गया 5, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा, और ये 125 अंश हो जाएगा। चलिए y का मान तो निकल गया 25 अंश, ठीक है। अब x और y कैसे हैं, संगत कोण है, x व y संगत कोण है, इसलिए बराबर होंगे, इसलिए x बराबर y बराबर कितना हो जाएगा 125 अंश। ये दूसरा आंसर हो गया आपका, पहला आंसर तो यहां आ गया। अब रह गया z, ये पूरा कोण कोटि पूरक कोण दे रखे हैं ये, तो पूरक कोण से क्या होगा, z प्लस 55 का मान कितना हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा, रख दीजिए, तो z बराबर हो जाएगा 90 माइनस 55 अंश, घटा दीजिए कितना बच गया, 10 में से 5 गए 5, तो यहाँ बचा 8, 8 में से 5 गए 3, तो 35 अंश हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्नावली में, जिसका हमें इंतजार था, बिना प्रश्नावली के तो कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि उदाहरण तो सभी कर लेते हैं। चलिए दिया हुआ है चित्र, दिया हुआ है ए बी समांतर सी डी है, यानी ए बी और सी डी समांतर, तो लिख दीजिए ए बी समांतर सी डी। तिर्यक रेखा ए बी और सी डी को एच पर जिसे करते तो एक्स और वाई के मान बताने, चलिए एक्स और वाई के मान निकाल लेते हैं। एक्स और वाई के मान निकालने हैं। देखिए शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों कोण बराबर होंगे, यानी ये वाला कोण जो है, मान लिया हमने कोण 1 है, ये इसका नंबर 1 दे दीजिए, तो कोण 1 बराबर 2x के होगा शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण से ले रहे हैं, ये दोनों कोण जो है हमारे क्या, कोण 1 जो है कोण 2x से बराबर, परंतु ये कोण 1 क्या लिखना है, परंतु कोण 1 और 3x का योगफल 180 अंश होता है, रख दीजिए मान, तो कोण 1 प्लस 3x
कोण 1 प्लस 3x बराबर कितना हो गया 180 अंश। कोण 1 का मान रख दीजिए, ये 2x है प्लस 3x बराबर 180 अंश, तो 5x बराबर 180 अंश हो गया, तो x बराबर 180/5, तो 5 एकम 5, 5 3 15 और 5 6 30, तो x का मान आ गया 36 अंश। ये आपका एक आंसर आ गया। अब है y का शीर्षाभिमुख कोण से देखते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएगा, ये जो है y बराबर 3x के हो जाएगा, तो y बराबर 3x का मान रख दीजिए, 36 गुणा कर दीजिए, तो 3 6 18 और 3 3 9 और 1 10, 108 डिग्री का ये भी एक आंसर हो जाएगा। तो x और y के ही मान निकालने थे, x और y के मान आपके निकल गए हैं। चलो थोड़ा आगे देखते हैं। नंबर 1 है ये, इसमें दिया हुआ है, ये सब चीज तो वही दी है, बस कोण वही निकालने हैं आपको। यहां पर ध्यान से देखिए, इन दोनों कोणों का योगफल 180 होगा रैखिक युग्म से। पहले तो ये लेते हैं हम लोग, कोण कौन सा, ये हो जाएगा कोण, कौन कौन से हैं, 4x माइनस 23 और 3x का योगफल सदैव 180 अंश होता है। रख दीजिए यहाँ पे, तो 4x माइनस 23 प्लस 3x बराबर कितना हो गया 180 अंश। तो कितना हो गया, ये 4 और 3 तो 7x हो गया, बराबर कितना है 180 प्लस 23, जोड़ दीजिए तो 3 आ जाएगा, और 8 और 2 10 हो जाएगा, तो 0 हासिल 1 और 1 और 1 2 हो जाएगा, 203 हो जाएगा। तो x बराबर 203/7, तो कितना आ जाएगा, तो 7 दूनी 14 हो गया, बचा 6 और 7 9 63, तो x का मान 29 अंश आ जाएगा। एक आंसर आपका आ गया है। अब क्या करें, y का भी मान निकालना है, तो ये दोनों संगत कोण हैं। संगत कोण से कौन कौन से हो जाएगा, y बराबर 3x हो जाएगा, x का मान रख दीजिए, 3 गुणा x का मान कितना है 29 डिग्री, 3 नम 27 को 7 और 3 दूनी 6 और 2 8, तो y का मान 87 अंश हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो x और y दोनों के मान निकल गए। ये एक और प्रश्न उसी का ही है, तीसरा पार्ट है, इसमें भी x और y का मान निकालना है। तो मान लेते हैं ये कोण और ये कोण देखो आपस में रैखिक युग्म से ये ले लेते हैं, इस कोण को मान लेते हैं हम एक कोण है ये, इस कोण का नाम हम एक दे देते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण से जो है ये 1x के बराबर हो जाएगा। चलिए ले लेते हैं शीर्षाभिमुख कोण से क्या होगा, कोण 1 बराबर जो हो जाएगा वो x हो जाएगा, और कोण 1 और बाकी कैसे संगत कोण से, संगत कोण से लेते हैं। संगत कोण से कोण 3y माइनस 10 डिग्री बराबर कोण 1 के हो गया, कोण 1 का मान रख दिए, 3y माइनस 10 बराबर x, कितना हो जाएगा, ये सबको इधर ले आओ, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। अब लेते हैं रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म से इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा, तो x प्लस 2y प्लस 15 बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो x प्लस 2y बराबर, इसको इधर भेज दिए तो माइनस का 15 हो जाएगा, प्लस का 180 अंश, घटा दीजिए 180 में से 15, 180 माइनस 15 कितना हो जाएगा 5 बच जाएगा, यहाँ 7 में से 1 गया 6, 165 बच जाएगा। तो x प्लस 2y बराबर 165 अंश। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटा दीजिए कितना है, x प्लस 2y बराबर है 165 अंश, और x माइनस 3y बराबर कितना है माइनस का 10 अंश। घटाते समय चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा और ये x एक कट जाएगा,
3 और 2 5 y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 175 डिग्री। इससे y का मान निकल जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 175 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 चिकम 5 तिया 15 और 5 पंजे 25, तो y का मान आ गया 35 अंश। ये आपका एक आंसर आ गया है। अब क्या रह गया, y का मान निकल गया तो x का मान भी निकल जाएगा, किसी एक समीकरण में रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ये दी हुई है, इसमें y का मान रखना 35 अंश, तो x माइनस 3 गुणा 35 और बराबर माइनस का 10, तो x माइनस गुणा कर दीजिए, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9 और 1 10 और बराबर है माइनस का 10 अंश। तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस का 10 अंश, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 95 अंश, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 2 देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। इसमें y और z का अनुपात दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। तो y अनुपात z बराबर दिया है 3:7, तो मान लेते हैं, माना y बराबर 3x और x नहीं ले सकते हैं, y बराबर 3 के ले लीजिए और z बराबर 7 के हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब इसमें क्या होगा। इसमें अब यहां पर जो है कुछ एंगल ले लेते हैं इसका। ये कोण नंबर 1 बोल देते हैं, इस कोण को मैं 1 बता रहा हूं। तो यहां पर जो है क्योंकि सी डी समांतर है ई एफ, क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण z हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अब रैखिक युग्म से लेंगे, रैखिक युग्म से क्या हो जाएगा, y प्लस कोण 1 बराबर 180 अंश हो जाएगा। तो y का मान कितना है बच्चों, देखो यहाँ पे y का मान है 7 के और 1 का मान कितना है, कोण 1 का मान जो है z है, तो z यहाँ रख दीजिए, बराबर का 180 अंश हो गया। z का मान भी रख दीजिए, 7 के है, z का मान कितना है, 7 के है। y का मान 3 के था बच्चों, z का मान जो है 7 के है, तो रख दीजिए 3 के प्लस का 7 के बराबर 180 अंश, तो 7 और 3 10 के हो गया, 10 के बराबर 180 अंश, तो k बराबर हो गया 180/10, तो कट जाएगा, ये 18 आ जाएगा, तो k बराबर 18 अंश आ गया। इससे क्या होगा हमारा, y और z निकल जाएगा। तो y बराबर कितना था, 3k था, तो मान रख दीजिए 3 गुणा k का मान 18, 18 तिया 54 अंश, एक आंसर आ गया। z बराबर 7x k है, तो 7 गुणा 18, तो 7 8 56 और 7 एकम 7 और 5 12, 126 अंश हो जाएगा। यही दोनों आंसर होंगे। और कुछ देखना है मैम, चलिए इसमें ये कोण और ये कोण एकांतर संगत कोण है, तो अंतः एकांतर कोण से कौन कौन से, x और ये हमने पहले ही बता दिया था, x किसके बराबर था, तो कोण 1 बराबर हो जाएगा x के, यानी x बराबर कोण 1, कोण 1 का मान कितना है, z है, तो यहाँ पे कोण z रख दीजिए और z का मान कितना निकाला हमने, 126 अंश, तो ये 126 अंश आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, ये x का मान होगा। इस तरह से हम x y z के मान निकाल सकते हैं। अब ये एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में सारे कोण दिए हुए हैं, ए बी समांतर दिया हुआ पहले से ही, ए बी समांतर है किसके, सी डी के, और ई एफ सी डी पर लंब है, ई एफ लंब है सी डी पर, ठीक है। तो यहां भी ये लंबी होगा, यानी ये 90 अंश का ही कोण होगा। अब कोण दे रखा कौन सा, जी ई डी, देखो कहाँ है, जी ई और डी, ये वाला कोण आपको दे रखा है कितना, 126 अंश।
तो कोण कौन सा बताना है, ए जी ई, ए जी ई यानी ये वाला कोण बताना है। मान लीजिए कोण एक है ये, और कोण जी ई एफ, कोण जी ई एफ कहाँ है, कोण जी ई और एफ यानी ये वाला कोण है, ये वाला कोण दो मान लीजिए, इसको कोण दो को निकालना है। देखिए इसमें क्या होगा, चूंकि कोण जी ई डी बराबर कितना दिया है, 126 अंश दिया हुआ है, और कोण कौन सा, ई कोण कौन सा, एफ ई डी बराबर 90 अंश दिया हुआ है, तो रख देते हैं। कोण जी ई डी बराबर कितना हो जाएगा, 90 प्लस कोण 2 के बराबर हो जाएगा। इसका मान 126 अंश है, तो बराबर 90 अंश और प्लस का एंगल 2 हो जाएगा। तो एंगल 2 बराबर हो गया 126 अंश माइनस का 90 अंश। अब इसको घटा देते हैं, जरा देखते हैं कितना आता है। 6 में से 0 गया, 6 ही बचेगा, और यहाँ बचा 12 में से 9 गया, तो 9 और 3 12, 36 अंश आ गया कोण 2 का मान। चलिए कोण 2 किसके बराबर हो गया, ये जो बताया गया है, कोण जी ई एफ, कोण जी ई एफ जो आ गया वो कितना आ गया, 36 अंश आ गया। ये वाला कोण निकल गया है। कोण ए जी ई का मान बताना है, कोण ए जी ई ये रहा। तो इसमें कौन सा कोण लगाना है, एकांतर एकांतर कोण से, अंतः एकांतर कोण से। कोण एक जो है बराबर किसके हो जाएगा, कोण जी ई डी के। कोण एक का मान, कोण कौन सा है, इसको लिख सकते हो ए जी ई बराबर, इसका मान कितना है, 126 डिग्री है, तो इसका आंसर आ गया। चलिए यहां भी देख लेते हैं जरा। इसमें पी क्यू समांतर एस टी दिया हुआ है, पी क्यू समांतर एस टी दिया हुआ है, और कोण भी दे रखा है, कोण पी क्यू आर बराबर 110 अंश, और कोण कौन सा दिया है, आर एस टी बराबर 130 अंश है। तो कोण कौन सा बताना है, कोण क्यू आर एस का मान बताना है, क्यू आर एस यानी इस कोण का मान बताना है। चलिए देखते हैं कैसे कोण निकलता है ये। कोण एक है ये वाला, ये कोण 2 हो गया, और ये कोण 3 ले लीजिए, और इस वाले कोण को 4 कर दीजिए। हमने सारे कोण बता दिए हैं, अब सारे कोणों के हिसाब से लेके चलना है। तो संगत कोण से कोण एक बराबर कितना हो जाएगा, ये 130 अंश के हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से कोण 1 प्लस कोण 2 का मान 180 अंश होता है। तो कोण 1 का मान तो 130 अंश हो गया, कोण 2 का मान हमें निकालना है, 180 अंश हो जाएगा। चलो निकाल लेते हैं हम। तो कोण 2 बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130, तो कितना हो गया, कोण 2 घटाएंगे तो ये 50 अंश आ जाएगा। कोण 2 निकल चुका है 50 अंश। अब निकालते हैं रैखिक युग्म से कोण 4। रैखिक युग्म से कोण 4 प्लस 110 बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो कोण 4 बराबर 180 माइनस 110 अंश, तो ये आ गया 70 अंश कोण 4। अब हम लेंगे त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज कौन सा है, इसका नाम दे दीजिए क्यू आर, इसे सपोज ए दे दीजिए। तो त्रिभुज क्यू आर ए में तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 2 प्लस 3, कोण 2 प्लस 3 और कोण 4, इन सब का योगफल कितना हो गया, 180 अंश। तो कोण 3 का मान हम निकाल चुके हैं, नहीं निकाले, इसी को निकालना है। कोण 2 का मान हमारा पता है 50 अंश है, तो इसकी जगह 50 लिख दीजिए। कोण 4 का मान अभी निकाला है 70 अंश है, लिख दीजिए, बराबर 180 अंश हो गया। तो 7 और 5 12 हो गया। तो कोण 3 प्लस 120 बराबर 180 अंश। तो कोण 3 बराबर 180 माइनस 120,
तो कोण 3 बराबर कितना हो गया, 60 अंश आ गया। इसलिए कोण कौन सा हो गया, कोण क्यू आर एस बराबर 60 अंश, यही आपका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5, दिए गए त्रिभुज में ए बी समांतर सी डी है, तो ए बी समांतर सी डी लिख लीजिए, ये रही ए बी, ये दोनों समांतर हैं। कोण ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू आपको 50 दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला कोण 50 दिया हुआ है। कोण पी आर डी ये दिया हुआ है आपको 127 अंश का, तो एक्स और वाई के मान बताने हैं। चलिए एक्स और वाई का देखते हैं। अंतः एकांतर कोण से क्या होगा, ये कोण देखिए आप, कौन कौन सा कोण, ये पूरा कोण और ये वाला पूरा कोण, ये दोनों कोण बराबर होंगे, तो यहाँ हो जाएगा 50 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 127 अंश। तो y बराबर 127 माइनस 50 अंश, तो y का मान निकल जाएगा कितना, 0 नहीं, 0 नहीं आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 7 आ जाएगा, और 12 में से 5 गए तो भी 7 ही आएगा, 77 अंश आ जाएगा। एक आंसर आपका आ गया है। अब x में देखते हैं, तो ध्यान से देखो, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, वो भी अंतः एकांतर कोण से, अंतः एकांतर कोण से x बराबर हो जाएगा कोण कितने के, कोण ए पी क्यू के, तो मान रख दीजिए x बराबर 50 अंश, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो x और y दोनों निकल गए हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन 6 में। इसमें दिया हुआ x और y के मान बताने हैं, ये सारी रेखाएं समांतर हैं, यानी इसमें क्या दे रखा है, l समांतर है, m समांतर है, n L समांतर M है और N समांतर P है। चलिए ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो सबसे पहले संगत कोण से लेते हैं। संगत कोण से इन दोनों का मान x और 80 हो जाएगा, तो यहाँ संगत कोण से क्या हो जाएगा, x बराबर 80 अंश हो जाएगा, परंतु y प्लस 80 का योगफल जो है 180 अंश हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 180 प्लस 80, तो y बराबर कितना हो गया, 180 प्लस 80 नहीं होगा बच्चों, माइनस 80 होगा ये, y प्लस 80 बराबर 180 कर दिया था, तो y बराबर कितना हो गया, 180 माइनस 80, तो कुल मिलाकर के y का मान 100 अंश आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। x का मान तो हम पहले निकाल चुके थे संगत कोण से, ये देखो ये रेखा और ये रेखा समांतर है, इसलिए ये दोनों संगत कोण बैठते हैं, इसलिए ये बराबर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम, ये क्वेश्चन नंबर 7 में चित्र में x और y का मान ज्ञात कीजिए जहां ए बी समांतर सी डी है। ए बी का मान समांतर है सी डी के, ये लिख देते हैं, ए बी और सी डी दोनों समांतर हैं। तो सबसे पहले हम संगत कोण ले लें। संगत कोण ये x 59 के बराबर हो जाएगा। संगत कोण से x बराबर कितना हो जाएगा, 59 अंश। देखो ये संगत कोण है क्योंकि समांतर रेखाएं हैं। इसके बाद आ रही ये एकांतर कोण से एकांतर कोण से लेते हैं हम जरा अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, ये पूरा कोण जो है एकांतर कोण से ये y कोण इस 60 अंश के कोण के बराबर होगा, तो लिख दीजिए, इसलिए y बराबर हो जाएगा 60 अंश। ये एकांतर कोण से, ये संगत कोण से x बराबर 59 हो गया और ये एकांतर कोण से, यही दोनों आंसर हैं बस। चलिए चित्र नंबर 7 आ गया है, ये 7वां क्वेश्चन है। अब इसमें भी x और y के मान निकालने और ए बी सी डी के समांतर दिया है, ए बी समांतर सी डी। चलिए
ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समांतर है। देखिए इसमें एक्स वाई और एक्स दोनों संगत कोण हैं, इसलिए समांतर बराबर होंगे। यहां लिखेंगे संगत कोण से एक्स बराबर वाई हो जाएगा। ये एक्स और ये वाई बराबर हो गए। चलिए ठीक है। अब इसके बाद जो है शीर्षाभिमुख कोण से, इस कोण का नाम दे दीजिए, 2 है कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण से लिख लेते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कौन सा हो जाएगा? कोण 2 जो है वो 105 अंश के बराबर हो जाएगा। अब आता है रैखिक युग्म। रैखिक युग्म से यहां पे 3 कोण बन रहे हैं, तीनों कोणों का योगफल 180 अंश हो जाएगा। एक तो 35 अंश है और एक कोण 2 है और एक कोण x है, बराबर कितना होगा? 180 अंश। कोण 2 का मान धर दीजिए, ये तो है 35 अंश और ये है 105 अंश और प्लस का x बराबर 180 अंश। तो ये 5 और 5 10 हो गया और 10 और 3 13 और 1 14 हो गया, प्लस का x बराबर कितना हो गया? 180 अंश। तो x बराबर हो गया 180 अंश माइनस 140 अंश, तो x बराबर हो गया 40 अंश। तो एक आंसर आपका आ गया है। अब यहां देखते हैं संगत कोण से। संगत कोण से x और y बराबर हैं। संगत कोण से x बराबर y है तो y बराबर कितना हो जाएगा? ये भी 40 अंश ही आ जाएगा, तो ये भी आंसर हो जाएगा आपका। 7वां प्रश्न है, दिए गए चित्रों में x व y का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर भी ए बी समांतर है सी डी के। देखते हैं जरा क्या होगा। यहां पर इस कोण को हम ले रहे हैं, मान लिया कोण 1 है हमारे पास। कोण 1 और ये दोनों संगत कोण से बराबर होंगे, तो यहां लिखना है संगत कोण से कोण 1 बराबर y के हो जाएगा। कोण 1 बराबर y नहीं होगा, कोण 1 बराबर 120 होगा। कोण 1 बराबर 120 अंश। अब रैखिक युग्म लेंगे। रैखिक युग्म से इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा? 180 अंश हो जाएगा। तो कोण 1 प्लस y बराबर 180 अंश। कोण 1 का मान रख दीजिए 120 अंश बराबर y कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। तो y बराबर हो गया 180 माइनस 120, तो ये हो जाएगा आपका 60 अंश। तो ये y का मान आ गया, ये आपका एक आंसर आ गया है। चलिए अब देखिए संगत कोण से। संगत कोण से क्या होगा? y जो कोण होगा वो 3x प्लस 6 अंश के बराबर होगा। y का मान धर दीजिए, तो y का मान 66 है और 3x है प्लस 6 हो जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा 66 माइनस 6, तो 3x बराबर 60, तो x बराबर हो जाएगा 60 बटे 3, 3 दूनी 6 20 आ गया, तो x बराबर 20 अंश आ जाएगा। इन सब पे अंश लगा देना बच्चों। तो ये x बराबर 20 अंश। x और y के ही मान ज्ञात करने थे, तो ये भी आपका एक आंसर हो गया। थोड़ा सा अगले पार्ट पे चलते हैं हम लोग। इसमें भी कुछ ऐसे ही दिया हुआ है, देखो x और y का मान निकालना। यहां पर भी ए बी समांतर है सी डी के। चलिए ए बी और सी डी को देख लेते हैं कहाँ है दिया हुआ। ये ए बी आपका दिया हुआ है और ये सी डी दिया हुआ है। यहाँ पर ये 90 अंश का कोण दे रखा है, तो इन तीनों का कोणों का योगफल 180 अंश होगा। पहले हम ये निकाल लेते हैं। त्रिभुज कौन सा है? बी सी डी में तीनों कोणों का योगफल 180 अंश लेंगे, तो लिख लेते हैं सबको। 3x प्लस 5 है एक कोण, और एक कोण जो है वो 52 अंश का है, और एक कोण जो है आपका 90 अंश का है, और कुल मिलाकर के ये 180 अंश हो गया। रख दीजिए 3x प्लस, जरा इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा? 5 और 2 7, वो 7 रह जाएगा हम, और बच्चा क्या 9 और 5 14, तो 147 डिग्री हो गया। बराबर 180 अंश, तो 3x बराबर हो जाएगा 180 माइनस कितना होगा बच्चों? ये 147।
घटा दीजिए। तो 10 में से 7 गया, 3 बचा, और यहाँ बचा 7। 7 में से 3 4 गया तो 3 बच जाएगा, और एक तो बचेगा ही नहीं, तो x बराबर हो जाएगा 33/3, काट के ये 11 आ जाएगा। x का मान 11 आ गया, एक आंसर आपका आ गया है। अब क्या लेना है, x तो आ चुका है। अब देखते हैं पूरक कोण से। ये कोण एक ले लीजिए, इसको कोण एक देना, कोण एक और इसका योगफल 90 अंश हो जाएगा। तो कोण एक प्लस 3x प्लस 5 बराबर 90 अंश। जरा मान रख दीजिए कितना आ जाएगा। कोण एक प्लस 3x है तो 11 से गुणा हो जाएगी, और प्लस 5 बराबर 90 अंश। तो कोण एक प्लस ये 11 33, और प्लस 5 बराबर 90 अंश है। तो कोण एक प्लस 33 35 38 हो जाएगा, ये बराबर 90 अंश। तो कोण एक बराबर हो जाएगा 90 अंश माइनस 38 अंश। तो कोण एक बराबर घटा दीजिए, 90 में कि 10 में से 8 गए तो 2 बचा, और यहाँ बच गया 8। 8 में से 3 गया तो 5 बच जाएगा। तो कोण एक का मान 52 हो गया। तो ये 52 अब हो गया। अब हम त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ACB में तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा। तो कोण x हो जाएगा, और एक कोण 65 है, और ये कोण एक और आ गया 52। ये कोण 52 आ गया, यहाँ पे लिख दीजिए 52 अंश। तो 52 अंश ये बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो x प्लस जोड़ दीजिए, 5 और 2 7 हो गया, और 6 और 5 11 हो गया, और बराबर 180 अंश। तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 117 अंश। घटा दीजिए, ये 10 में से 7 गया 3, और बच गया 7 में से 1 गया तो 6 बचा, और 1 में से कुछ नहीं बचेगा। तो ये 63 अंश आ जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 में चलते हैं हम। हमें बताना है x का मान बताना है। चलिए x का मान देखते हैं कैसे निकलता है। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, AB समांतर CD दिया हुआ है, और हमने क्या करा, EF समांतर AB खींच लिया। अब इसमें कोण 1 और 2 है, इस प्रकार क्या हो गया, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर x हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या हो गया। तो 104 और एक कोण का योगफल 180 अंश होगा। तो ले लेते हैं 104 प्लस कोण 1 बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो कोण 1 का मान हो जाएगा 180 माइनस 104 अंश। घटा दीजिए, कोण 1 का मान निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा 10 में से 4 गए तो 6 बचा, और यहाँ बचा 7, तो 7 ऐसे रहेगा, 76 अंश आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरे वाले में भी कोण 2 और ये 116, कोण 2 प्लस 116 बराबर 180 अंश होगा। तो कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 116 कितना हो जाएगा, ये 10 में से 6 गया 4, और यहाँ बचा 7। 7 में से 1 गया तो 6 बचा, और ये बच गया 64, ये कोण 2। तो x का मान मैंने बताया कोण 1 प्लस कोण 2 के बराबर। तो ये है आपका 76 अंश, और ये है 64 अंश। दोनों को जोड़ दीजिए, 6 4 10, और 6 4 10 हो गया, 7 और 7 14 हो गया, 140 अंश आ जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। चलिए ये और देख लेते हैं। इसमें भी कोण x को ही पूछा गया है, बिल्कुल सेम थिंग है वैसे भी। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या करना है। एक समांतर रेखा खींचनी है, ये समांतर रेखा आपको खींचनी है। किसके समांतर है, ये AB के समांतर रेखा खींच रहे हैं। मान लीजिए इसका कुछ भी है, FG नाम दे दीजिए इसका। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी कोण बांट दिए हैं मैंने, कोण 1 ऊपर दे दिया और कोण 2 नीचे दे दिया है। तो पहले यहाँ पे क्या दिया है, AB समांतर CD है, और क्या करा है, E ये है FOG AB के समांतर खींचा, ये खींच लिया हमने। अब क्या होगा, एकांतर कोण से लेते हैं हम।
एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर 35 अंश हो जाएगा और कोण 2 बराबर 65 अंश हो जाएगा। परंतु x बराबर जो है कोण 1 प्लस कोण 2 के बराबर है। कोण 1 कितना है, 35 अंश है, कोण 2 65 अंश है। तो जोड़ दीजिए इसको, 5 और 5 10 हो गया और 6 और 3 9 और 1 10 हो जाएगा। तो 100 अंश आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार का ठीक ये भी क्वेश्चन है, ऐसे ही दिया हुआ है, इसको भी करके देख लेते हैं जरा। यहां पर ए बी समांतर सी डी दिया हुआ है और हमने क्या करा, एफ जी रेखा खींची समांतर, एफ जी समांतर ए बी खींचा हमने, जो कि बिंदु ई से होके जा रहा है। जो कि बिंदु ई से गुजरता है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं एकांतर कोण से। हमने क्या करा, ये कोण 1 ले लिया और ये वाला कोण भी हमने 2 ले लिया है। अब आगे देखते हैं। तो कोण 1 का मान जो एकांतर कोण से 35 अंश हो जाएगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है इसलिए 35 अंश हो गया। और कोण 2 का मान जो है 75 अंश हो जाए, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, एकांतर कोण से ये 75 अंश। अब हमें क्या निकालना है, कोण BED का मान निकालना, जो कि कोण 1 प्लस कोण 2 के बराबर है। तो कोण 1 कितना है, 35 अंश है और कोण 2 जो है 75 अंश है। तो कुल मिलाकर के 5 5 10 हो गया, 7 3 10 और 1 11, 110 अंश हो गया। कोण कौन सा हो गया, ये BED का मान। परंतु कोण x का मान जो है वो 360 में रिफ्लेक्स एंगल है ये, तो घटा दीजिए। कोण 360 अंश माइनस कोण कौन सा हो जाएगा, BED, जरा रख दीजिए। 360 माइनस ये 110 अंश, घटा दीजिए, कितना बचेगा, 0 तो ऐसे रहेगा, 6 में से 1 गया तो 5 हो जाएगा और 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा। 250 अंश का बनेगा और यही आंसर हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है। अब देखते हैं हम अगले, एक सारणी दी हुई है उसको पूरा करना है। त्रिभुज का नाम दिया है न्यून कोण त्रिभुज में कोणों का मान बताना है, सभी कोण न्यून कोण होंगे। इसको क्या लिखना है, प्रत्येक कोण न्यून कोण होगा, मतलब 90 डिग्री से कम। और ये कैसा बनेगा त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज बनेगा। अब ये कह रहा है एक कोण 90 अंश का हो तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। और क्या बात होती है इसमें खास, दो कोण न्यून कोण होंगे। चलिए अधिकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश से अधिक होगा। दो कोण न्यून कोण होंगे। प्रत्येक कोण 7 का, तो समबाहु त्रिभुज होगा ये, समबाहु त्रिभुज। प्रत्येक भुजाएं बराबर। अब जो है दो भुजाओं का मापन समान है तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। दो कोण बराबर होंगे। विषमबाहु त्रिभुज में कोई कोण बराबर नहीं होगा।
और कोई भुजा बराबर नहीं होगी। इस तरह से आपको लिखना है ये पूरा। चलिए एक देखते हैं 10वां प्रश्न। ये देखने में खूब बड़ा सा दिख रहा है, लेकिन ए बी समांतर सी डी सिद्ध करना है। ये परावर्तन के नियम चलेंगे इसके अंदर। तो मान लेते हैं ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है और ये कोण 4 है। इस पे हमने लंब डाल रखा, मान लिया ये m है और ये n है। तो देखते हैं सबसे पहले लेते हैं हम किरण कौन कौन सी। कोण ए बी एम बराबर कोण कौन सा हो जाएगा, सी बी एम। यानी कोण 1 है तो कोण 2 के बराबर कौन सा नियम हुआ, परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से अब कोण 2 जो है वो कोण 3 के बराबर होगा एकांतर कोण से। अंतः एकांतर कोण होता है, ये ध्यान रखना हमेशा, अंतः एकांतर कोण से। चलिए कोण 3 जो है वो कोण 4 के बराबर हो जाएगा परावर्तन के नियम से। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन के नियम से। ये समीकरण नंबर 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये समीकरण नंबर 3 हो गई। तो समीकरण 1 2 3 से क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4। ये सारे कोण परस्पर बराबर जाएंगे। तो हमें क्या निकालना है, कोणों का मान निकालना है। तो कोण निकाल रहा हूं मैं ए बी सी का मान। तो कोण 1 प्लस कोण 2 हो जाएगा, यानी कि ये कोण 1 प्लस कोण 1 यानी कि 2 कोण 1 हो जाएगा। और ऐसे ही कोण निकाल लीजिए यहां से बी सी डी। इसका कोण जो है 3 प्लस कोण 4 के बराबर है, तो कोण 1 प्लस कोण 1 हो जाएगा। ये भी कोण 2 कोण 1 के बराबर रहेगा। ये समीकरण नंबर कुछ कह दीजिए, ये 4 हो जाएगी और ये समीकरण नंबर 5 हो जाएगी। समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो गया। कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी डी, परंतु ये एकांतर कोण हुए, परंतु ये एकांतर कोण है, अंतः एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, इसलिए रेखाएं समांतर हो गई। क्या समांतर हो गया, ए बी समांतर सी डी। यही हमें सिद्ध करना था। ये एक्सरसाइज बच्चों समाप्त हो रही है। इसके नीचे आपको एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके। और इस वीडियो को कम से कम लाइक भी करेंगे जिससे मैं आगे की वीडियो को बना सकूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर इस एक्सरसाइज को यहीं समाप्त करता हूं।